तो अब स्नान किया जाए, केली किया जाए। तो बलराम जी बुलाते हैं यमुना देवी को, यमुना देवी इधर आओ, मैं रास करना चाहता हूँ। तो यमुना देवी सुनती हैं, देखती हैं कि अच्छा बलराम जी बुला रहे हैं, लेकिन यमुना देवी को लगता है कि चढ़ गया तो थोड़ा सा मुझे बुला रहे हैं, छोड़ो कौन जाने जाए। तो यमुना देवी उसको इग्नोर कर देती हैं। तो बलराम जी दोबारा बुलाते हैं, यमुना जल्दी आओ। यमुना देवी सुनती है, फिर लगता है कि अब पिए हुए हैं जेठ जी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। यमुना देवी आती नहीं। बलराम जी को क्रोध आ जाता है कि भाई सारी की सारी गोपियाँ यहीं पे हैं और इनके सामने यमुना आ नहीं रही है, बेइज्जती होता है, बेइज्जती हो रहा है कि नहीं। जैसे कोई मान लीजिए कोई लड़का है अपनी गर्लफ्रेंड या किसी के सामने हो, अगर उसके सामने बेइज्जती तो कई गुना बेइज्जती ज़्यादा फील होता है कि नहीं। इज्जत का सवाल है भाई। तो ऐसे बलराम जी सोचते हैं कि बताओ मेरी सारी गोपियां हैं, मैं बुला रही हूँ, बुला रहा हूँ, आ नहीं रही यमुना देवी, और ज़्यादा बेइज्जती महसूस होता है। बलराम जी क्रोध में आ जाते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं बुला रहा हूँ, अभी अपना हल खींच करके बिल्कुल दे करके खींचने लगते हैं, 100 भाग में बांट दूंगा तुम्हें, यहीं की यहीं रह जाओगी तुम। यहाँ से आगे तुम सोच रही हो कि जा करके प्रयाग में तुम मिलोगी गंगा से और वहाँ से तुम जाओगी जो समुद्र में, मिलने नहीं दूंगा, यहीं रख दूंगा तुम्हें। और तुरंत डालते अपना हल खींचने लगते हैं यमुना को और सैकड़ों भाग में खींच देते हैं। तब यमुना जी को लगता है बाप रे बाप, गलती हो गई, ये तो डायरेक्ट लॉर्ड हिमसेल्फ हैं। तो बिल्कुल यमुना माता प्रकट होकर के बिल्कुल आती हैं, चरणों में गिरती हैं कि अरे क्षमा कीजिए, कई बार हो जाता है, तो गलती हो गई मेरे से, बताइए कैसे सेवा करना। यहाँ ना, अरे मैं तुरंत यहीं से बहूँगी अब तो तुरंत यमुना माता वहाँ प्रकट होती हैं और यमुना वहाँ आ जाती हैं। और आज भी अगर हम ब्रज में जाएंगे तो राम घाट करके एक है और वहाँ पर बलराम जी का आज भी एक मंदिर है, ऐंचा दाऊ जी, आप लोग देखे होंगे। ऐंचा को ब्रज में खैंचा मतलब खींचना, खैंचा को ऐंचा बोलते हैं, तो वही ऐंचा दाऊ जी हैं कि जो यमुना देवी को खींचे थे। और यमुना देवी आप देखेंगे कि ऐसे सीधे रास्ता, लेकिन वहाँ पर ऐसे घूम करके इधर से होकर के जा रही है यमुना देवी। बलराम जी ने वो खींचा था अपने हल से। तो आज भी बलराम जी के इस विजय गाथा को, ये जो बलराम जी के जो रास पूर्णिमा के दिन को याद दिलाता, वो आज भी वहाँ पर छोटा सा विग्रह व्हाइट कलर का, देखिएगा बहुत सुंदर विग्रह है, वो लीला स्थली है ब्रज में, ऐंचा दाऊ जी करके गांव में बिल्कुल अंदर जा करके। तो फिर यमुना देवी वहाँ पर आई और भगवान बलराम जी उसमें मतलब स्नान किए, नृत्य किए, और इस प्रकार भगवान बलराम का आज रास पूर्णिमा खत्म होता है। कई लोगों को ये लगता है कि जैसे कि अगर कालिंदी हैं, यमुना देवी हैं, तो कृष्ण की पत्नी हैं तो उनको क्यों बलराम जी बुला रहे हैं? बलराम जी तो जेठ है मतलब छोटे भाई की पत्नी के साथ थोड़ी ना वो करेंगे। तो देखिए यमुना देवी का एक रूप, एक रोल नदी के रूप में भी है, तो सेवा के रूप में वो नदी के रूप में उनको बुलाए थे कि आप इस रूप में सेवा दीजिए, पर्सनल व्यक्तिगत रूप में आप सेवा मत दीजिए, नदी के रूप में सेवा दीजिए। तो इस प्रकार बलराम जी ने उनको सेवा में लगाया था। तो यमुना जी डर के मारे आई, प्रणाम की, आज भी उसी रास्ता से बहती है यमुना देवी।